एपिसोड 15। ईशान अपने दिल की बात बताता है। बड़ा ट्विस्ट। इन अध्यायों में कहानी में भावनात्मक और रहस्यमय दोनों तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। त्रिशा और ईशान के बीच का रिश्ता अब सच्चाई और झूठ के बीच उलझता है। जब ईशान त्रिशा को अपने अतीत और सच्चे इरादों के बारे में बताता है, तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ईशान का सामना। स्थान: ईशान का घर। त्रिशा के सवालों के बाद ईशान खुद को दोषी महसूस करता है। वह त्रिशा को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करता है। ईशान गंभीर स्वर में, त्रिशा, मुझे तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं डरता था कि सच जानने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगी। त्रिशा सख्त स्वर में, अब सच बताने का सही समय है, ईशान। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे झूठ में नहीं रख सकते। ईशान धीरे धीरे अपने अतीत के पन्ने खोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कैसे अश्विन मेहरा के लिए काम करना उसकी मजबूरी बन गई थी। ईशान: मैं अश्विन के लिए तब काम करने लगा जब मेरे परिवार पर भारी कर्ज था, लेकिन जब मैंने देखा कि वह मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है तो मैंने उसे छोड़ दिया। त्रिशा सुनकर थोड़ा शांत होती है, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल हैं। अतीत का गहरा राज। स्थान: ईशान का फ्लैशबैक। ईशान अपने अतीत की गहरी सच्चाई त्रिशा के सामने रखता है। वह बताता है कि अश्विन ने सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी पत्नी आर्या को भी अपने जाल में फंसाया था। ईशान दुखी स्वर में, आर्या ने अश्विन के काले धंधों को उजागर करने की कोशिश की थी। उसने सबूत जुटा लिए थे, लेकिन अश्विन ने उसे मार डाला। त्रिशा चौंक कर, तो तुम्हारी पत्नी की मौत एक दुर्घटना नहीं थी? ईशान आंसुओं के साथ, नहीं, यह एक सोची समझी साजिश थी, और मैं इसीलिए अश्विन के खिलाफ लड़ रहा हूं। त्रिशा अब समझती है कि ईशान का संघर्ष सिर्फ बदले का नहीं, बल्कि न्याय का भी है। एक अप्रत्याशित मोड़। स्थान: पुलिस मुख्यालय। त्रिशा और ईशान अश्विन के नेटवर्क की तह तक जाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन तभी त्रिशा को एक ईमेल मिलता है जिसमें ईशान के खिलाफ सबूत होते हैं। त्रिशा पुलिस अधिकारी से, यह सबूत कहां से आए? पुलिस अधिकारी गंभीरता से, यह किसी अनजान व्यक्ति ने भेजा है। ईमेल में दावा किया गया है कि ईशान ने अश्विन के साथ आखिरी डील सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी। त्रिशा उलझन में पड़ जाती है। त्रिशा मन में, क्या ईशान अब भी कुछ छिपा रहा है? त्रिशा का संघर्ष। स्थान: त्रिशा का घर। त्रिशा अपने विचारों में खोई होती है। वह तय नहीं कर पाती कि ईशान पर भरोसा करे या नहीं। तभी ईशान उससे मिलने आता है। ईशान गंभीर स्वर में, त्रिशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा। त्रिशा आंखों में आंसू, ईशान, तुम्हारे अतीत ने सब कुछ उलझा दिया है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ रहना सही है या नहीं। ईशान आत्मविश्वास से, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। त्रिशा लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं खुद को साबित करने के लिए तैयार हूं। ईशान का यह आत्मसमर्पण त्रिशा को सोचने पर मजबूर कर देता है। बड़ा ट्विस्ट। स्थान: एक गुप्त स्थान। त्रिशा को एक गुमनाम फोन कॉल मिलता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि वह अश्विन का एक आदमी है और उसके पास ईशान के खिलाफ ठोस सबूत हैं। त्रिशा तय करती है कि वह सच का सामना करेगी। गुमनाम कॉलर गंभीर स्वर में, ईशान पर भरोसा मत करो, उसने तुम्हारे साथ भी खेल खेला है। त्रिशा मिलने के लिए उस स्थान पर जाती है। वहां उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है
ईशान ने अश्विन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके नेटवर्क में घुसपैठ की थी, लेकिन उसने अश्विन की कुछ योजनाओं में अनजाने में मदद भी की थी। त्रिशा चिल्लाते हुए, ईशान, तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? ईशान गंभीरता से, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। त्रिशा गुस्से से, और तुमने सोचा कि झूठ बोलकर मुझे सुरक्षित रखोगे? यहाँ कहानी एक भावनात्मक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। त्रिशा और ईशान का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अध्याय का निष्कर्ष। चैप्टर 15 में त्रिशा और ईशान के रिश्ते में विश्वास की परीक्षा होती है। ईशान का अतीत और उसके इरादों की सच्चाई त्रिशा को हिलाकर रख देती है। कहानी अब एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ती है, जो यह तय करेगा कि त्रिशा और ईशान का रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।